रात भी जवान थी। चांद बादलों में छप छपा रहा था। ठंडी हवा दरख्तों से सरगोशी करती गुजर रही थी। दोस्तों का एक गुरवा जवानावर बेचैन एक ऐसे मंजर के सामने खड़ा था जिसने इनकी रीढ़ की हड्डी में सनसनाहट दौड़ा दे थी। एक वीरान हवेली, इसका साया तारीक आसमान के मुकाबल एक नामालूम तवानाई के साथ धड़कता हुआ महसूस हो रहा था। यह कोई आम घर नहीं था। यह एक सीग थी जो असरार में डूबी हुई थी, जिसके बारे में आहिस्ता आवाज में बातें की जाती थीं। मकामी लोग अजीबो गरीब वाक़आत के कस्से सुनाते थे। अंदर हरकत करते साए हवा में गूंजती आवाजें। लेकिन आज रात खौफनाक चैलेंज था। इसके टूटी हुई दीवारों के पीछे छुपे राजों को बेनकाब करने कैदोवत। ज़बीर गुरोकांडर रहनुमा मुस्कराया। इसकी आंखें बेबाक जोश से चमक रहे थे। उसके दोस्त अपनी गिरफ्त के बावजूद इसके मुतादी जोश में आने से खुद को रोक न सके। आज रात वह ढूंढने वाले थे महम जो नामालूम का सामना करने के लिए तैयार थे। तैयार हो? ज़बीर ने पूछा। इसकी आवाज अब मुश्किल एक सरगोशी थी, लेकिन तूका से भरी हुई थी। एकाएक करके इसके दोस्तों ने सर हिलाया। इनके चेहरे इनके टार्च की मधम रोशनी से रोशन थे। एक मुश्तर के सांस के साथ वो आगे बढ़े। उनके कदम रात की खामोशी में गूंज रहे थे। लोहे के फाटक जिंग आलूदा और बेलों से ढके हुए अस्तर हिकले जैसे खबरदार कर रहे हों। लेकिन अब वापसी नहीं थी। वह अपने ढूंढने के लिए हवेली की भयानक साख के पीछे कैसचाई को उजागर करने के लिए पर अजमत है। जैसे जैसे वह हवेली के करीब आते गए, हवा भारी होती गई। सड़ने की वो वक्तावर गफलत की उनके निथनों में भर गई। कभी शानदार हवेली का चरहा बपटावा और टुकड़े टुकड़े था। खिड़कियां एक सोए हुए दीव की आंखों की तरह बंद थे। सामने का दरवाजा बलवतकिया एक बड़ीस्ता उनके सामने था। यह पेचीदा तौर पर तराशा गया था। तफसीलात बरसों की गंदगियां व सड़ने की वजह से धंधली हो गए थे। जैसे हेज़बीर ने हैंडल के लिए हाथ बढ़ाया, हवा का एक ठंडा झोंका दरवाजे से टकराया, गोया उनके दाखिले को रोकने की कोशिश कर रहा हो। गुरों से एक अजतमाई हाँपने की आवाज निकली। क्या ये कोई इंसानियत खबरदार करने वाला, या सिर्फ हवा की बेतरतीबी? इस बेचैनी के एहसास को नजरअंदाज करते हुए जवान पर तारी हो गया था। ज़बीर ने दरवाजा धकेल कर खोला। यह एक कराह के साथ खला। आवाज हवेली की महलक खामोशी से गूंज रही थी। अंदरूनी हिस्सा तारीकावर खोखला था। हवा धुलावर सड़ने के बो से भरी हुई थी। और फिर ऐसा हुआ। एक धीमी गठोर लगड़ जघर में गूंजी। ऐसा लग रहा था जैसे इसके वजूद की गहराइयों से आ रही हो। गरो जम गया, इनका खून ठंडा। वह क्या था? क्या हवेली जिंदा थी, सांस ले रही थी, इनकी मौजूदगी पर रद्द अमल जाहिर कर रही थी। पांचवा हिस्सा तारीकी में सरगोशियां। कांपते हुए ज़बीर ने अपनी टार्च आंकी। कर्ण ने अंधेरे को काट दिया। दूसरों ने इसके पैरवी की। अनकेकर ने धौल वाले फर्नीचर पर नाच रही थे। दीवारों पर धंधले पोर्ट्रेट मकड़ी के जाले जवाए खौफनाक सजावट की तरह हल्के हुए थे। जैसे जैसे वो हवेली में गहराई में जाते गए, बेचैनी का एहसास तेज होता गया। इन्होंने सरगोशियां सुने। नरमावर गैर वाज़ेह खामोशी से घूमती हुई साए दीवारों पर लहराते हुए दिखाई दे रहे थे। उनके तखील में खौफनाक अशकलें अख्तियार कर रहे थे। हवेली आने के साथ खेल रही थी, उनके खौफ से खेल रही थी, अपने राजों को सरगोशी कर रही थी, लेकिन सच्चाई को जाहिर करने से इनकार कर रही थी। छठा हिस्सा फंस गए। वह एक शानदार सीढ़ी तक पहुंचे। इसकी एक भी पालिश की हुई लकड़ियां बसड़ रही थी, वह ढोल से ढकी हुई थी। जैसे जैसे वहां ऊपर चढ़ते गए, सरगोशियां बुलंद होती गईं, ज्यादा असरार वाली होती गईं। उनके गिरदायक बेरहम हवा के तरह घूमते रहे। अचानक सीढ़ियों के ऊपर बलवत का भारी दरवाजा एक जोरदार धमाके साथ बंद हो गया। गिरोह पीछे हट गया। उनके दिलाने के सेनों में धड़क रहे थे। वहां बेहतर तीन फंसते थे। खौफ ने अन पर हावी होने की धमकी दी। उन्होंने दरवाजे के दस्ते को हिलाया, दरवाजे पर लात मारी, लेकिन वह हिलान है। वहां सबूतों वाले घर में कैदी थे जो भयांदर छपा हुआ था उसके रहमो कर्म पर।
सातवां हिस्सा अंधेरा छा जाता है। हवा ठंडी ज्यादा जाबराना हो गई। सरगोशियां गटूर लगानों में तब्दील हो गए। उनके गर्द गूंजती हुई बज़ाहिर बंद होती जा रहे थे। फिर अचानक ऐसा हुआ जिसने इन्हें छलांगल गा दी। उनकी टार्चों के रोशनियां टमटमाती हुई और मर गए। उन्हें मुकम्मल अंधेरे में डबो दिया। दहशत कचियावर असली ने गिरफ्त में ले लिया। वहां अंधेरे में अकेले थे, नादीदा खौफ से घरे हुए। उनके तखील बेकाबू हो रहे थे। एक चीख बुलंद और खौफजदा अंधेरे में छेद गई। इसके बाद एक आवर और फिर एक आवर, यहाँ तक के हुआ उनके खौफ की आवाज से भर गई। जैसे है चांकी हाथरा था, अंधेरा छिट गया। दीवारों में से एक में दरार से निकलने वाली आलिया एकम धमरोश नीट मटमाती हुई जिंदगी की तरफ बढ़ी। पलकें झपकते हुए इनकी आंखें मध्यम रोशनी की आदी हो रहे थे। उन्होंने इसे देखा, एक छोटा सा लकड़ी का दरवाजा तकरीबन साए में छपा हुआ था। उम्मीद नाज का लेकिन हकीकी इनके दिलों में खल गई। क्या यहाँ के बाहर निकलने का रास्ता हो सकता है? इस डरावने ख्वाब से इनका फरार अपनी हमत जमा करते हुए वह रोशनी की तरफ ठोकर खाते हुए आजादी के अमकान की तरफ बढ़े। दरवाजा खुला, एक दिन गुजरगाह का इंकशाफ हुआ। अंदर की हवा बासियाब और बदबूदार थी, लेकिन असोकत यहाँ ने अब तक की सबसे प्यारी ताज़ा तरीन हवा महसूस हो रही थी। नए अज़्म के साथ वहाए का ये करके इफ्तिताही से गुजरे। गुजरगाह तारीकावर तंग थी, इनकी जल्द के खिलाफ दीवारों खड़दरे थे, लेकिन उन्हें परवाह नहीं थी। वो हरकत कर रहे थे, हवेली के मजालम से बच रहे थे। ऐसा लग रहा था कि गुजरगाह हमेशा के लिए फैली हुई है, मरती हुई और मरती हुई इन्हें हवेली के अंदरूनी हिस्से में गहराई तक ले जा रही है। आखिरकार एक आबदी तक की तरह महसूस होने के बाद गुजरगाह एक छोटे से धौल वाले कमरे में खली। एक वहद लालटीन ने चमचमाती हुई रोशनी डाली, जिससे अंदर मौजूद आशिया रोशन हुए। पुरानी किताबें, अजीब व गरीब चीजें और एक बड़ा लकड़ी का संदूक। जैसे ही वह हथियात से सीने के करीब पहुंचे, जबीर ने पास या एक मेज पर एक छोटी सी चमड़े की जल्द वाली डायरी खली हुई दिखी। इसने इसे उठाया। इसकी इंगलियां कदरे कान पर ही थे। सफात पे चैन लिखाइयों से भरी हुई थे। सियाही वक्त के साथ धुंधली हो गई थी। खौफ के बढ़ते हुए एहसास के साथ जबीर ने ऊंची आवाज में पढ़ना शुरू किया। अल्फाज ने जिन्वन धोखे दहिया व एक राज के धला देने वाली एक आनी बयान की जो सदियों से दफन थी। डायरी की आखिरी अंदराज ने हवेली से बाहर निकलने वाले एक छुपे हुए रास्ते का इंकशाफ किया। दिल धड़कते हुए उन्होंने गुजरगाह को पाया और ठंडी रात की हवा में निकले। सांस लेने के लिए हाँफ रहे थे। वह हवेली और उसके राजों से बच गए थे, लेकिन इस तजुर्बे ने इन्हें हमेशा के लिए बदल दिया था। हवेली आने के पीछे मंडला रही थी, तलुआ होने वाले आसमान के खिलाफ एक तारीक सिलुएट। वह जानते थे कहोहान होलनाकियों को कभी नहीं भूलेंगे। जवान होने देखे थे, वह खौफ जवान होने महसूस किया था। हवेली के राज बाकी रहे, लेकिन उन्होंने असराय कीमती सबक सीखा था। कुछ असरार को तलाश न करना है बेहतर है।